अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी हम जा रहे हैं नथिया गली। उसके लिए आइज़ल उठ गई थी और मैंने उसके बाबा को दे दिया उसे कि आप उसे बाहर ले जाएं, उतनी देर में आप सबके कपड़े वगैरह निकाल लूँ और तब तक और थोड़ी बहुत कमरे की में से मतलब अपनी बिखेरा वगैरह उठा के और फिर आइज़ल को तैयार करती हूँ। तब तक आप उसे बाहर ले जाएँ। आइज़ल के बाबा सुबह सुबह बाहर ले आए थे। फिर उसके बाद मैंने जब तक अपना सारा कपड़े निकाल के उसे बुलाया और आइज़ल को तैयार किया। आइज़ल को तैयार करवाने के बाद उसके बाबा को पकड़ा दिया था कि उसे बाहर ले जाएं ताकि उतनी देर मैं भी रेडी हो जाऊं। तो ये बस सुबह सुबह की मैं कुछ उस वक़्त शॉट वगैरह तो कोई लिया नहीं था, वीडियो भी नहीं ली थी, तो इसलिए फिर मैंने पिक्स यहाँ पर डाल दी हैं ताकि आप लोग पिक्स ही देख लें। और ये पिक आगे देखेंगे आप लोग के ये बाबा के हालात। जब बच्चे माँ बाप के पास होते हैं ना तो ये हालत होती है। मैंने आइज़ल को नहलाया, उसके शूज़ वगैरह भी कुछ भी नहीं पहनाए थे, इवन जर्सी तक भी नहीं पहनाई थी कि आप इसे ना बाहर ले जाएं। और बाबा के काम देखे, ठंडे फर्श पे उसे ला के खड़ा किया हुआ है और आगे से कहते हैं तो क्या हुआ, मेरा बेटा मजबूत हो रहा है। अच्छा मजबूत कर रहे हैं, बेशक बच्चे को ठंड लग जाए और बच्चा भी खुश है, नाक रेड हुई पड़ी है लेकिन खुश है। ठंडे फर्श पे बाबा के साथ एंजॉयमेंट हो रही है। चेक करें एंजॉयमेंट इसकी। फिर बस मैं रेडी हुई, तब तक फिर आइज़ल को रेडी किया जो रहती थी। उसके बाद उसके बाबा रेडी हो गए और फिर हम लोग बस निकल पड़े। ये बस होटल की कुछ पिक्स हैं जो होटल में खड़े होकर ली थी, तो मैंने कहा ऐड कर दूं, आइज़ल की पिक्स आप लोगों को दिखा दूं कि आइज़ल ने कैसा ड्रेस पहना था और कैसी लग रही थी। और फिर हम लोग बस आज नथिया गली के लिए निकले थे। सुबह सुबह बहुत निकल गए थे क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी। यूबिया भी जाना है, नथिया गली भी जाना है और आगे समंदर कथा लैक भी जाना है। और कह ये रहे हैं कि उसका रास्ता काफ़ी मतलब ख़राब है तो टाइम लगेगा, इसलिए फिर हम सुबह सुबह उठ गए। और नाश्ते का तो बिल्कुल दिल ही नहीं था अभी भी सुबह सुबह उठ के कुछ भी खाने को, तो फिर हमने सोचा कि हम रास्ते से कोई नाश्ता वगैरह कर लेंगे। बस फिर निकलते हैं। इतने प्यारे लग रहे थे फ्रूट्स, इतने प्यारे प्यारे कलर्स उनके, और मैंने फिर ये कुछ पिक्स ली हैं। बस फिर फ्रूट हमने लिया और लेके फिर हम लोग आगे निकल पड़े नथिया गली के लिए। मौसम जैसे जैसे आगे जा रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था। शुरू में तो मतलब इतना मरी में इतना अच्छा नहीं था, आगे तो ज़्यादा अच्छा था। सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ये हम एक जगह पे रुके हुए थे, यहाँ पे हमने सोचा था नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के लिए तो वहीं पे रुक गए हैं फिर। और आइज़ल यहाँ पे ना उनके पास मुर्गे थे तो उनको देख देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना ज़्यादा बस हैरान परेशान हुई। अब एक साइड पे ऊपर देखी जा रही है क्योंकि ऊपर वाली साइड पे से बंदर नज़र आ रहे थे। मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े का था। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और मैंने आइज़ल को घर से कुछ पहना के नहीं लेके गई थी, बस साथ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इसके ले गई थी। तो मैंने अब यहाँ पे सोचा कि मैं इसको ना कुछ पहना दूँ, ये ना और ठंड लग जाए, बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं। ये माशाल्लाह यहाँ पे आइज़ल को चला रहे थे और ये अब तब उस वक़्त ये चलना अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, बस खड़ी हो जाती थी आसरा लेके, वो भी ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे कदम ले ले रही है माशाल्लाह से आसरे के साथ। और इतनी क्यूट लग रही है ना माशाल्लाह मेरी बेटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम है। जैसे जैसे बस नथिया गली की तरफ आगे आगे जाते जा रहे हैं और मौसम में मज़ीद ठंड आती जा रही है। हालांकि यहाँ मरी वाली साइड पे धुंध ज़्यादा है, ठंड कम है। यहाँ पे तो धुंध भी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ठंडक, इतनी ज़्यादा ठंडक, और हमें फ़ील हो रहा था कि हमने गलती की है, कुछ भी अपने साथ स्वेटर्स वगैरह नहीं लेके आए। मेरे हस्बैंड का स्वेटर तो उनके साथ था जबकि मेरा रूम में पड़ा हुआ था। और आइज़ल का खैर मैं साथ तक दिया ही थी क्योंकि मुझे पता था बच्ची है, आगे मौसम का क्या भरोसा है किस टाइप का हो। लेकिन यहाँ पे मज़ा आ गया टूर का। सबसे ज़्यादा मज़ा इस रास्ते पे जाते हुए आया है। हमारा स्टार्टिंग में यही था कि हम लोग नथिया गली ही जाएंगे सबसे पहले और वहीं स्टे करेंगे। फिर बस यहाँ से इतना लंबा सफ़र करके गए हुए थे तो फिर हम लोगों ने ना मरी ही रुक गए। हमने कहा चलो एक दिन आगे नथिया गली का भी कर लेंगे, वहाँ स्टे कर लेंगे, फिर जहाँ रुके थे वहाँ हम ठीक है। ये नथिया गली बाज़ार है और ये बस बाज़ार से गुजर रहे हैं। और आइज़ल को पीछे मैंने लिटा दिया था, ये सो गई थी फुल, इसे बहुत ज़्यादा नींद थी। और ये बस हम अब लोग ना समंदर कथा लैक की तरफ जा रहे हैं। ये एबटाबाद रोड पे है, समंदर कथा डिस्ट्रिक्ट है उसी साइड पे। तो बस इसका सफ़र मतलब रास्ता तो बहुत अच्छा है जाते हुए, लेकिन जब नीचे उतरते हैं ना इसकी सड़क पे तो कुछ टाइम मतलब ये सड़क ऐसे थोड़ी ख़राब थी। लेकिन स्टार्टिंग में हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना पिकअप लेते जाएं, आपकी गाड़ी नहीं जा सकेगी।
तो पिकअप पे ज़ाहिर बात है किसी दूसरी गाड़ी पे उतना मज़ा नहीं आता जितना बंदा खुद अपने वाली पे इंजॉय कर लेता है, जहाँ दिल किया रोक लिया। और वैसे भी फिर वो इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड होकर भी नहीं बैठना पड़ता, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने वाले पे जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत मज़े का था, यहाँ के सीन्स बहुत मज़े के थे। पीछे कितने बार हम मतलब आए हैं, पहले भी मरी में भी, नथिया गली में भी, लेकिन ऐसा कैमरे में शायद वैसा कैप्चर ना हो रहा हो, लेकिन रियल में यहाँ की ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी जगह पे आके आया है। बहुत मज़े का एरिया था, और ऐसे आबशारों की आवाज़ें आ रही थी, पानी के गिरने की। इतना मज़े का था ना, हद से ज़्यादा। ये फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। आयज़ल तो बस गाड़ी में थी, सोई पड़ी थी, तो फिर बस हमने उतर के थोड़ा सा व्यू लिया है। आयज़ल को ही मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जी मेरी वीडियो बनाओ। घूमने का शौक़ चढ़ा हुआ है उन्हें। और आयज़ल इस वक्त भी गाड़ी में सो रही थी, तो बस फिर हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं। समंदर का थला यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर का ही सफ़र है, लेकिन वो सफ़र बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है और बहुत टाइम लगता है। पानी की आवाज़ इतनी मज़े की है, इतना हल्की सी आबशार है, लेकिन देखें इतना मज़े का शोर आ रहा है, और ऐसे दिल नहीं कर रहा है कि यहाँ से आगे जाएं। मेरा दिल कर रहा था बस मैं यहाँ पर रुक हूँ। ये यहाँ पे आके ना ये सीन बहुत अच्छा था। मैंने फिर थोड़ी सी पिक ली, लेकिन जो खूबसूरती थी ना रियल में, वो पिक में बिल्कुल भी नहीं आई, ना वीडियोज़ में आई है। वो रियल में देख के मज़ा आता है। फिर हम लोग इससे आगे गाड़ियाँ जा ही नहीं रही थी। आगे सड़क इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी, पिकअप्स जा रही थी, और वो भी ऐसे थी कि खौफ आता था देख के कि अभी ये उल्ट जाएगी, अभी उल्ट जाएगी। फिर हमने सोचा हम खुद चलते हैं पैदल, तो आयज़ल को उठाया, और फिर 1 किलोमीटर का सफ़र है आगे समंदर का थला का इस जगह से। लेकिन रोड बहुत टूटा होने की वजह से हम आगे नहीं जा सके, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर हम वापस आ गए। बस यहीं आबशार पे थोड़ा सा हम लोगों ने इंजॉय किया, और फिर बस वापस निकलने की बारिश भी शुरू हो गई थी, और वापसी का रास्ता भी अजीब सा ट्रिकी सा है। तो फिर बच्चे के साथ बंदे को वैसे भी मुश्किल होता है। फिर ये वापसी पे कुछ थोड़ी सी मैंने पिक्स ली हैं, और आयज़ल माशाल्लाह बहुत खुश थी। आयज़ल तो उसकी तो खुशी उन दिनों में देखने वाली थी। ये बस फिर मैंने आयज़ल का यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया था। ये आयज़ल के बाबा आयज़ल को ऊपर उछाल रहे, और इतनी ऊंची हवा में जा रही थी कि मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन वो माशाल्लाह खुश थी। वो बिल्कुल भी नहीं डरती। उन्होंने आदत ही आयज़ल को ऐसी डाल ली है स्टार्टिंग से ही कि वो डरती नहीं है। ये देखें जी, उसको एंजॉय करवा हो रहा है, और वो बिल्कुल खुश है। हालांकि मैंने बच्चे कई देखे हैं, छोटे बच्चे डरते हैं, लेकिन वो खुश थी। ये पुदीने के यहाँ पे इतना ज़्यादा पुदीना था, और ऐसे उगा हुआ था सड़क के किनारे पुदीना, और बहुत सारी चीज़ें थी, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। तो फिर अब हम लोग बस यहाँ से निकल के ये नथिया गली की तरफ जा रहे हैं। ये नथिया गली पहुँच आए हैं। नथिया गली पहुँच के ये जो चर्च है वहाँ पे बिल्कुल ऊपर वाली पार्क के सामने वहाँ की पिक्स हैं। अब ये पार्क के अंदर जाके हैं, और आयज़ल बस हैरान परेशान हर चीज़ को देख रही है, इतने ज़्यादा लोगों को। ये देखें, आयज़ल माशाल्लाह देख रही है। और यहाँ पे भी काफ़ी रश था, बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हमने इकरारुल हसन का बेटा जो पहलाज हसन है उसको देखा, तो उनसे मिले भी। उनकी वाइफ थी, उनकी मतलब फैमिली पूरी की पूरी आई हुई थी। तो ये अगली वीडियोज़ उसी की ही है, इकरारुल हसन के बेटे की, पहलाज की। बस आयज़ल अपने बाबा के साथ मस्तियों में मसरूफ़ है। बच्चों को देख लिया, इधर होगी इधर होगी, पता नहीं क्यों चुप हुई हुई थी इतना ज़्यादा, इसे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ा बहुत हैरान परेशान बच्चों को देख रही है। बस फिर इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा देर स्टे किया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े वापसी की तरफ। हमारा इरादा था कि हम पीसी भूरबन साइड पे चलेंगे, लेकिन फिर वो अलग वे हो जाता है, तो फिर हमने सोचा हम अयूबिया से होते जाते हैं। तो अयूबिया की तरफ अब जा रहे हैं। मौसम वैसे उस दिन बहुत अच्छा था,
रास्ते में यहाँ मैंने चादरें देखी हैं, लेकिन मैं शॉट नहीं ले सकी थी, लेकिन मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी। इससे ज़्यादा तो अच्छी हमारे अपने एरिया में मिल जाती हैं। तो बस ये यूबिया की तरफ रास्ते में जाते हुए हैं सारी की सारी। यूबिया वाला टूर हमारा कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा। वो उसने जो सुबह वाला मज़ा था उसको भी करकरा कर दिया रख के, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी। हिल टॉप है, हर जगह कीचड़, बुरे हालात। बस हम लोग ऊपर गए नहीं हैं। ये जी मेरे हस्बैंड ले रहे हैं गुब्बारा के शॉट्स, और मुझे तो लगता था ये नहीं कर सकती। उन्होंने जितने लिए हैं माशाल्लाह, पहला पहला निशाना उनका फिट। मैं हैरान परेशान, आप ये कहाँ सीखते रहे हैं? वो हंसने लग गए, कहते सीखे तो कहीं नहीं है, बस उस बंदे ने मुझे बताया है कि ऐसे लगाना है, और मैंने उस चीज़ पे अमल किया है। मैंने भी एक लगाया, लेकिन मेरा नहीं लगा, डरते डरते। और आइज़ल बहुत ज़्यादा सता रही थी, वो देखे पीछे गाड़ी में खड़ी की हुई है। तो फिर बस उसे वहीं पे खड़े करके मैंने ये वीडियो ली है। तंगी इतना ज़्यादा कर रही थी, बस हर टाइम उठाए रखो, कहती नीचे छोड़ो मुझे। तो मैंने गाड़ी में खड़ी कर दी है। मैंने कहा तुम यहीं पे ठीक हो। अब वो देखें सुकून से खड़ी है वहाँ पे, और खुश भी है। बाहर तो उसकी ज़ात को सुकून ही नहीं है, इतनी ज़्यादा मट्टी थी। नीचे ही छोड़ो, नीचे कैसे छोड़ें इसको। अब अपने बाबा के साथ मस्तियों में लगी हुई है ये। बस यहाँ पे फिर भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था, उसके बाद कुछ खास खाया ही नहीं है, बस रास्ते में लेज़ वगैरह खाए हैं। तो बस यहाँ पे हमने फिर बैठ गए आके, चिप्स लिए, और साथ में मेरे हस्बैंड ने तो कोल्ड ड्रिंक लिया, लेकिन मैंने फिर चाय ली। मेरा चाय का दिल था, वो चाय बहुत कम पीते हैं, और मेरा तो चाय के बगैर गुजारा ही नहीं होता जब तक चाय पियो ना। बस चिप्स खाई है यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर। और आइज़ल माशाल्लाह खुश है कुर्सी के ऊपर खड़ी होके। इसे ऐसे काम बस अल्लाह दे। नीचे छोड़ो, खड़े, आजकल इसको खड़े होने का जुनून है, हर टाइम बस खड़ा किया रखो। और ऐसी ऐसी फेस की शक्लें बनाती है ना कि देखने वाला बंदा भी हैरान रह जाता है। करती है। और यहाँ पे बस चाय पी है, चाय पी के हम लोग फिर वापसी पे निकल आए हैं बस। लेकिन यहाँ अयूबिया वाला टूर कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। रास्ते में बस धुंध भी ज़्यादा होने लगी थी, और शाम काफ़ी हो गई थी। ये तकरीबन मगरिब के करीब का वक्त है। और फिर बस होटल आए हैं, होटल आके स्टे किया, स्टे करके शाम बस खाने के लिए निकले हैं। खाना खाने के लिए हम लोग मार रोड पे फिर ये इनके साथ ये मज़दूर हैं, मार रोड पे मेरा ख्याल होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे लोग, पिक्स बनवा रहे थे, इनके साथ पिक्स बनवाई हैं। और फिर बस बट कढ़ाई पे हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूमे फिरे हैं। उस दिन वैसे बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था। और फिर हम लोग वापस होटल आ गए। होटल आके थोड़ी देर हम लोग फिर बाहर बैठे रहे हैं। ये वहीं की आइज़ल का शॉट है, और आइज़ल फुल इंजॉय कर रही थी। बस इसको आजकल खड़ा होने का शौक़ है, और जो हर चीज़ को इसको मुंह में डालने की आदत है। उसके बाद थक काफ़ी हो गया था, फिर हम लोग बस रूम में आ गए हैं। रूम में आके ये आइज़ल अपने बाबा के साथ मस्तियों में लगी हुई है। अब वो लेटे हुए हैं और उनको छेड़ रही है। बस ये आंखें पकड़ती है, होंठों में उंगलियां देती है, ऐसे बस हर टाइम तंग करती रहती है। लेकिन इसके तंग में भी मज़ा है। फिर बस इसको टीवी लगा दिया, और ये टीवी देखने लग गई। थक कितना ज़्यादा हुआ था, नींद आ रही थी। फिर बस हम लोग सो गए। और अब अगला मतलब जो टूर है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।